अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। इससे जो पहले लेक्चर्स थे उसमें हमने लूप्स पढ़ी, डू वाइल लूप पढ़ी हमने और वाइल लूप पढ़ी। इसके रिलेटेड टास्क किए हमने। यहाँ से जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी सी खत्म होती नजर आती है, क्योंकि आप लोगों ने मैट्रिक में, इंटर में इतनी लूप्स तक तो प्रोग्रामिंग हर बंदे ने पढ़ी होती है, जो ICS जिन्होंने किया होता है, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर लैंग्वेज का, वो यहाँ से शुरू होता है, फंक्शन से। और ये निहायत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर लैंग्वेज फंक्शन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हर लैंग्वेज में। तो फंक्शंस क्या होते हैं कि हम अपने कोड को रीयूज़ करने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं। ऑलरेडी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं, कुछ हम बनाते हैं ताकि हम अपने फंक्शन को रीयूज़ कर सकते हैं। हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उनको बिल्ड इन करें। जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है या जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है, वो अब कोशिश करता है कि मेरे जो प्रोग्राम है उसमें फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर फंक्शन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, हमारा कोड रीयूज़ होगा, हम उन फंक्शंस को रीयूज़ कर सकेंगे। तो इसमें चेंजेस करना बहुत आसान होता है, इसमें रीयूजेबिलिटी आ जाती है। तो कोई भी चीज़ है वो हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। जिस तरह पानी की एक बोतल है, हम उसे फेंक देने की बजाय अगर हम उसको रिसाइकल कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम फंक्शन जो है वो कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। जब हम कोड डुप्लीकेट करते हैं ना, इसमें कोड डुप्लीकेशन, ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की निशानी नहीं है। उसका कोड डुप्लीकेट नहीं होता, या बहुत कम लेवल पे कोड डुप्लीकेट होता है उसका। अगर आप लोग प्रोग्राम में अपने फंक्शंस बनाएंगे तो आपका कोड रीयूजेबल होगा और डुप्लीकेट भी नहीं होगा। तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने जो प्रोग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा कोड फंक्शंस लिखता है। तो जो फंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं यूजर डिफाइंड, जो हम लोग खुद अपनी कोशिश से बनाते हैं, हम लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, मैं आपको अभी डेव पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अगर आपने, जिस तरह मैथ की एक लाइब्रेरी है, स्क्वायर रूट हो गया, स्केयर हो गया, और बहुत सारे इस टाइप के जो फंक्शन है वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। मैं आपको अभी डेव पे परफॉर्म करके देता हूँ। अगर आपने मैथ के फंक्शन यूज करने हैं तो आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, मैथ डॉट एच के नाम से, ठीक है। इसमें मैथ की हर लाइब्रेरी जो पहले से ही प्रोग्रामर्स ने बनाई हुई है, इसके अंदर बहुत कुछ है जो प्रोग्रामर्स ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो हम लोग सिर्फ इसको यूज करें और इम्पोर्ट करें। अब हम लोगों ने लिखना है सीआउट द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज, तो यहाँ पे हम लोग SQRT, यहाँ पे SQRT, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100। ये स्क्वायर रूट, अब हमने इसको बनाया नहीं है स्क्वायर रूट, ये इस मैथ डॉट एच से आ रहा है। अब हम इसको रन करते हैं तो देख लें, द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, ठीक है। अब हम लोग एक और यूज करके देख लेते हैं, सी आउट द मिनिमम नंबर इज, हम लोग, ये एक फंक्शन है मिन के नाम से, तो हम 2 और 4, अब इसमें से बताया कि वो मिन नंबर कौन सा है, इसका मिनिमम नंबर कौन सा है। तो द मिनिमम नंबर इज 2। आप देख लें, ये 2 और 4 में से मिनिमम नंबर कौन सा है, ये 2 है। ये बिल्ट इन फंक्शन, ये हमने डिफाइन नहीं किया हुआ। हमने, आपको नजर आ रहा है हमने कोई बिल्ड नाम का या मिनिमम नाम का फंक्शन बनाया हुआ, हमने नहीं बनाया। अब एक है द मैक्स नंबर इज, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे लिखेंगे मैक्स फॉरवर्ड 6। तो आप लोग इसको भी देख लें, द मैक्स नंबर इज 6, स्पेलिंग गलत है, द मैक्स नंबर इज 6। आप लोग यहाँ पे, चलो बाद में यूज कर लेंगे। आप लोगों को इसकी समझ तो आ गई होगी कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या है। देख लें कि हमने 100 का स्क्वायर रूट हमारा ये है, 10 आया, मिनिमम नंबर हमारा 2 है और मैक्सिमम नंबर हमारा 6 है। तो हमने तो कोई फंक्शन, कोई ब्लॉक्स नहीं लिखे, तो ये इधर से आ रहे हैं। ये जो हमने अभी बनाया है ये सारे हमारे पास बिल्ट इन हो गए हैं। यहाँ पे मैंने एंड लाइन यूज कर दिया, तो आप लोग अगर इसको भी रन करके देखेंगे तो ये देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 2, 10, द मिनिमम नंबर इज 2, द मैक्सिमम नंबर इज 6। तो इन दो नंबर में से वो मैक्सिमम और मिनिमम बता देगा। तो ये है हमारे यूजर जो होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। तो यहाँ पे हमें अगर मैथ के फंक्शन यूज करने हैं, हमें ये मैथ डॉट एच इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप लोग जाएं गूगल पे तो आप लिखते हैं बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट इन सी प्लस प्लस, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे पावर का फंक्शन है कि 2 की पावर अगर हम 4 लिखते हैं तो क्या 16 आएगी। स्क्वायर रूट का फंक्शन है यहाँ पे मिन मैक्स स्वैप ECD,
टू अपर टू लोअर ये सारे फंक्शन ये हमें ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं, बिल्ट इन होते हैं। लेकिन अगर कुछ हम जो बेसिक जो फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर डिफाइन है वो यूजर खुद लिखता है। और यूजर कहाँ पे लिखता है ये फंक्शन? ये लिखता है कि मेन के ऊपर, ये यहाँ पे लिखता है, क्योंकि एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक जो ऊपर हम लोग बनाएंगे, ये दो ब्लॉक हो जाएंगे। और ये यूजर डिफाइन है यूजर फंक्शन। अगर आपने लिखना तो मैं आपको बेसिक से शुरू करवाता हूँ। यहाँ से ये जो फंक्शंस हैं उनमें उसका सिंटैक्स कैसा होता है। हमने सबसे पहले जो है ना फंक्शन है उसकी हमने सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखनी होती है। जिस तरह हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंट, ये इसकी रिटर्न टाइप है। और यहाँ पे हम जाके करते हैं इसको रिटर्न। फंक्शन लिखने का सबसे पहला तरीका है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट ये है इसका कि ये इसकी रिटर्न टाइप है। दूसरा पार्ट इसका है कि ये इसका फंक्शन नेम है। ये थर्ड पार्ट है इसका। और ये है इसके पैरामीटर्स। आपको मैं सब बताता हूँ कि रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन नेम कौन सा वैलिड होता है, किस तरह देना चाहिए, और पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी है। ये बॉडी यहाँ पे जो हमने एग्जीक्यूट करवाना वो लिखनी। अगर हम यहाँ पे इसकी डाटा टाइप लेते हैं इंट, फ्लोट, डबल, तो यहाँ पे हमने मस्ट रिटर्न करवानी है। अगर हम यहाँ से लेते हैं, अगर हम इसकी डाटा टाइप वाइड लेते हैं कि हमने वाइड डाटा टाइप लेनी है, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, तो हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाएंगे। ये फंक्शन है और ये फंक्शन का नेम। अगर आप पैरामीटर लेते हैं तो ठीक, अगर आप नहीं लेते तो आपकी मर्जी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हमने काम करना है कि हमें कौन सा फंक्शन चाहिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाता हूँ। तो टैब में तो मैं कमेंट कर देता हूँ। ये हो गया कमेंट। यहाँ पे हमने लिखना है फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, तो विजिबल बना देता हूँ ताकि आप सब लोगों को यहाँ से पता चले कि ये फंक्शन डिक्लेयर हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है कि हमने चूज करना है कि फंक्शन हमने रिटर्न टाइप उसकी लेनी है या नहीं लेनी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकंड जो है कंडीशन उसकी, सेकंड स्टेप है हमारे पास, वो है कि फंक्शन का नेम क्या होना चाहिए। एक वैलिड नेम होना चाहिए फंक्शन का। हमें ABCD रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई प्रोग्राम किसी दूसरे के पास चला जाए, उसको समझ ना आए, तो हम क्या, हम तो अच्छे प्रोग्रामर ना हुए। ऐसा कोड और ऐसा नेम लेना चाहिए जो हर बंदे को समझ आ जाए। आपका कोड जितना आसान होगा आप उतने ज़्यादा प्रेफरेबल बंदे बनोगे। तो यहाँ पे इसका थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है इसका, आपने पैरामीटर्स लेने हैं या नहीं। अभी मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं cout हेलो वर्ल्ड करूँ, ठीक है। एक दफ़ा हमने कर लिया cout हेलो वर्ल्ड, हमारा जवाब आ जाएगा। ये कोई बड़ा तीर नहीं मारा हमने। और यहाँ पे हम लोग उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो ये हमारा कोड डुप्लीकेट हो रहा है। अगर हम लूप भी लगाते हैं तो कहीं और एंड फंक्शन के एंड पे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ती है, हम फिर को लूप लगा लेते हैं, तो मतलब हमारा कोड डुप्लीकेट हो जाए। लेकिन एक फंक्शन को हम 2 दफ़ा कॉल करेंगे, वो हमारा कोड डुप्लीकेशन नहीं हो। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब फंक्शन का नाम क्या है? अब फंक्शन का नाम है, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि डिस्प्ले है फंक्शन का नाम। और इसके पैरामीटर भी हम नहीं, पैरामीटर मोस्टली यहाँ पे ये जो हम इंट नंबर 2 ये होते हैं इसके पैरामीटर। अभी हम इसमें कुछ नहीं ले रहे। ये फंक्शन जो है ना बेसिक फंक्शन, अगर मैं कहूँ तो ये फंक्शन की फर्स्ट टाइप है। अगर मैं फंक्शन को खुद अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता हूँ तो ये उसकी फर्स्ट टाइप है। तो यहाँ पे ये फंक्शन की बॉडी है, ये यहाँ से इसकी फंक्शन की बॉडी शुरू हो रही है। हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे लिखना है cout, यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू फंक्शंस इन C++। ये हमारा एक फंक्शन लिखा गया। अब हमने जो फंक्शंस बनाते हैं, अब देखेंगे ना, हमने फंक्शन लिखा है लेकिन कुछ आया नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है। फंक्शंस को हमेशा हमने मेन में, ये जो मेन है हमारा मेन बॉडी, इसको कहते हैं मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम। ये हमारी फंक्शन की मेन बॉडी है और हमने प्रोग्राम की मेन बॉडी, हमने फंक्शन को इसको कॉल करना है। अगर हमारा जो है फंक्शन वो वॉइड है तो हमने सिर्फ इसको इस तरह कॉल करना है, ये डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऐसे कॉल करना है। अब हम इसको रन करते हैं। जब हमने कॉल कर लिया वेलकम टू द फंक्शन, अब हमें दूसरी दफा इसकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एंड लाइन भी लगा लेते हैं, एंड लाइन। तो ये देख लें,
हमने फंक्शन को 4 दफ़ा कॉल किया तो हमारा 4 दफ़ा आ गया। ये हमारी कोड डुप्लीकेशन नहीं है। हम एक फंक्शन को अगर 1000 दफ़ा भी कॉल करेंगे ना, तो ये हमारी कोड डुप्लीकेशन नहीं हो। अगर हमने 1000 दफ़ा वेलकम टू फंक्शन इन सी प्लस प्लस ये लिखा, वो हमारी कोड डुप्लीकेशन होगी। ये हमारी कोड डुप्लीकेशन नहीं है। ये चीज़ जब हम फंक्शन को 1000 दफ़ा 1 लाख दफ़ा भी हम कॉल करेंगे ना, तो वो हमारी कोड डुप्लीकेशन नहीं होगी। ये फंक्शन की पहली टाइप है। और जो इसको हम लोग और जो फंक्शन की दूसरी टाइप है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ये देखें, हम लोगों ने अब एक इसकी रिटर्न टाइप ले ली। अब ये एक इसका नाम ले लिया हमने स्केयर, और ये इसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब हमने फिर रिटर्न करना है, क्योंकि हमने जब इसकी ये हमने इसकी रिटर्न टाइप लिया तो हमें इसको रिटर्न लाजमी करना पड़ेगा, वरना एरर आएगा। हमने स्केयर का फंक्शन लिखना, एक नंबर है, इसको खुद से मल्टीप्लाई करो तो वो स्केयर आ जाता है। अब हम इसको इधर लिखने की कोशिश करें। हमने जितना भी फंक्शन है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे स्केयर फंक्शन। तो हम यहाँ पे इसकी है रिटर्न टाइप। अब हमने फंक्शन का नाम लिखा है स्केयर। ये हमारा स्केयर है और ये हमारे पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स टाइप होते हैं, और लेकिन हमने फंक्शन के इसमें देने होते हैं, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसमें। ठीक है, अब इंट नंबर, ये हमने पैरामीटर दे दिए। जब हम इसको अब हमने इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंट रिजल्ट, ऐसे इंट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न रिजल्ट। ये भी एक इसका वैलिड और बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन आप अगर ज़्यादा कोड नहीं लिखना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। जब नंबर खुद से मल्टीप्लाई भी होगा, ये नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसे डिक्लेयर नहीं करते, ये देखिए ये हमें एरर देगा। यहाँ पे जब हम मेन में कॉल करेंगे, आपने नंबर तो डिक्लेयर किया ही नहीं। हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर इसके पैरामीटर्स नहीं हो। अगर हम यहाँ पे कॉल करते हैं, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि फंक्शंस एक डिक्लेयर करो, उसकी रिटर्न टाइप ये हो और उसके पैरामीटर्स ये हो, तो आपको यहाँ पे पैरामीटर लेने पड़ेंगे। अब हमने रिटर्न कर दिया। अब हमने यहाँ पे कॉलिंग ऑफ, यहाँ पे लिखना है स्केयर फंक्शन, कि हमने स्केयर फंक्शन को कॉल करना है। अब देखें कि एक ब्लॉक ये बन गया है, एक ब्लॉक हमारा ये बन गया। ठीक है, अब एक ब्लॉक हमारा मेन वाला है। तो सी प्लस प्लस का जो कोड होता है वो ब्लॉक्स की शेप में होता है। अब देखें, जब हमने रिटर्न टाइप वाले फंक्शन को कॉल करना है, तो हमने उसको करना है सी आउट के साथ कॉल। अगर हमने वाइड फंक्शन को कॉल करना है, वाइड फंक्शन में तो हमने ऑलरेडी सी आउट इसके अंदर किया हुआ है। जब हम रिटर्न करेंगे, हमने यहाँ पे सी आउट नहीं किया हुआ, सी आउट हम मेन में करेंगे। हम यहाँ पे एक फंक्शन में एक दफ़ा रिटर्न यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इफ एल्स कर रहे हैं तो फिर शायद मल्टीपल दफ़ा कर सकें, लेकिन अभी के लिए हम एक फंक्शन में एक टाइप, जब भी रिटर्न आता है यहाँ पे रिटर्न करके वो फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाता है। अब हम इधर उसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्केयर नाम का फंक्शन है, इसके पैरामीटर्स हैं। अब हम जो पैरामीटर्स हैं हमें वो मेन में डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे। हाँ, इंट नम, इसको हमने किस नंबर का स्केयर लेना है? हमने 10 का लेना है। अब ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि जो नंबर ये है, ये वाला, वही नंबर इधर डिक्लेयर करवाया जाए। ये चीज़ अलग है, हमने सिर्फ पैरामीटर देना है। पैरामीटर यहाँ पे हम इसको नम एज ए पैरामीटर दे लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, देख लें 100, 10 का स्केयर 100 आ गया है। फिर एक दफ़ा वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, लास्ट पे जाके हमने एक फंक्शन लिया, उसकी जो टाइप है, रिटर्न टाइप है, वो इंट है। उस फंक्शन का नाम यहाँ पे स्केयर है, और जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके पैरामीटर्स हमने यहाँ पे इंट नंबर लिया। कोई भी फंक्शन है उसमें ये 3 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। तो ये फर्स्ट है उसकी रिटर्न टाइप, ये इसकी रिटर्न टाइप है। ये नेम है फंक्शन का, वहाँ पे नेम आ जाएगा फंक्शन, और यहाँ पे ये पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स। ये 3 चीज़ें एक फंक्शन की सबसे बेसिक और लाजमी चीज़ें हैं, कि उसकी रिटर्न टाइप क्या है, उसका नाम क्या है, और उसका पैरामीटर्स क्या है। अब देख लें, हम ये पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हैं। अब इसकी रिटर्न टाइप है, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ये यहाँ पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न, ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा खुद से। ये देखें, ये हमने फंक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। जब हम इसकी रिटर्न टाइप लेंगे तब हमें फंक्शन में सी आउट करना पड़ेगा। अगर हम इसकी वाइड लेते हैं तो फिर हम बगैर सी आउट के सिर्फ खाली नाम के साथ कॉल करेंगे। अब ये है हमारा इंट, इंट यहाँ पे हमने कॉल करना है। आप देख लें,
अब यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे पैरामीटर, हमें ये पैरामीटर पहले मेन में डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर हम फंक्शन को पास करेंगे। ये देखिए इंट नाम चेंज हो सकते हैं, वहाँ पे नंबर है, यहाँ पे मैंने नम कर लिया और इसको हम कोई भी वैल्यू भी देंगे। आप वैल्यू यूजर से भी लेके दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू फिलहाल ये 10 लेते हैं। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे सी आउट, ये सी आउट है, हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, स्पेलिंग सेम टू सेम होने चाहिए, ये स्केयर है। अब हमने ये देखिए, हमने अगर पैरामीटर पास किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें भी पैरामीटर देना। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे 10 भी लिखेंगे फिर भी एरर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम नंबर लिखते हैं तो ये हमने पैरामीटर दे लिया। और एक और जरूरी बात, यहाँ पे इंटर नंबर है, यहाँ पे हमने इंटर नंबर नहीं लिखना, यहाँ पे सिर्फ नंबर पास करना है, सिर्फ नंबर। ये देख लें, ये हमारे फंक्शंस का बेसिक है। अगर आप एक ऐसा फंक्शन लेते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, थर्ड एग्जांपल इसकी है इंट स्केयर टू फंक्शन, ठीक है। आप इसके पैरामीटर्स नहीं लेते, यहाँ आप लोग यहाँ पे कह देते हैं कि इंट नंबर इक्वल टू, इसको इंट नंबर दे लेते हैं, वैल्यूज नहीं देते, तो यहाँ पे करते हैं रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। आप लोग अब यहाँ पे इसको कॉल भी करेंगे, कॉलिंग स्केयर टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब उसकी रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पे हम लोग सी आउट के जरिए कॉल करेंगे, यहाँ पे स्केयर और स्केयर टू वाला फंक्शन है और उसका पैरामीटर्स नहीं है, तो इस तरह अगर हम पैरामीटर्स इसमें डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा, क्योंकि हमने नंबर को अगर यहाँ पे वैल्यू देते हैं, नंबर 10 है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं लेते तो हमें इसके अंदर वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे तो ऐसी कोई नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन में इसको सी आउट एंड लाइन करते हैं, रन करते हैं, ये देख लें 100 ऊपर 100 नीचे, पहले हमारा जवाब 0 आया था। 0 क्यों आया था? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको वैल्यू ही नहीं दी थी। अगर हमने पैरामीटर नहीं लेने तो हमें अंदर इसकी वैल्यूज देनी पड़ेंगी, यूजर से भी ले सकते हैं हम लोग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये बहुत ही बेसिक सिंटैक्स था जो मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, कि कोई भी फंक्शन है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड है और एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन जो मैंने अभी आपको दिखाए थे कि ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है, और जो यूजर टाइप है वो उसकी 3 कंडीशन है, एक रिटर्न टाइप होनी चाहिए, एक उसका नेम होना चाहिए और एक पैरामीटर्स होने चाहिए। ये चॉइस पे है, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देंगे तो फिर है, ये देख लें। हाँ, जिस तरह ये है, हम लोगों ने रिटर्न टाइप दी, नाम भी दिया और पैरामीटर्स भी दिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने किला वर्ड भी दिख दिया। ये फंक्शंस के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल से देखेंगे, कुछ रिलेटेड टास्क करेंगे इसके, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी। तो वहाँ पे ये कोड है जो मैं आपको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग गिटहब पे जाके आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा कोड आ जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये गिटहब क्या है, ये क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने कोड आ जाएगा, आप उसको कॉपी पेस्ट करें, टैब पे करें, आप